हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 चैरो हिंदी उर्दू। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके बारे में आप फीलिंग्स रखते हो, जिनको आप पसंद करते हो, क्या वो भी आपसे लव करते हैं? डू दे लव यू? डू दे केयर फॉर यू? डू दे मिस यू? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? क्या वो आपके बारे में फील करते हैं? क्या वाकई उनको आपसे लव है? क्या वो आपको मिस करते हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो? और वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं? और क्या कोई चांस है, अगर इस वक्त नहीं तो क्या फ्यूचर में, क्या वो आपसे लव करेंगे या आपके पास आएंगे? क्या आप दोनों के दरमियान में पोटेंशियल या चांस है? लेकिन रीडिंग यही होगी, डू दे लव यू? डू दे केयर फॉर यू? डू दे मिस यू? क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं, मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं? और अगर येस तो क्या उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है? ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। आपकी इंगेजमेंट मेरे साथ होनी चाहिए। जितना आप मेरे साथ वीडियोस पे एंगेज रहेंगे, कमेंट्स लाइक्स करते रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए इस तरह सी आप ही की फेवरेट वीडियोस और आपके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आया करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने ये पाइल नंबर 1 है। ये वाले इनिशियल्स हैं। आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना है, पास कर लें और देख लें कि आपका इनिशियल, जो आपका अपने नेम का इनिशियल है, वो कहाँ पे है। पार्टनर का नहीं, अपना नेम आपने देखना है। ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को, और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और कोई चीज़ रेजोनेट्स नहीं करे, लेट इट गो, वो आपके लिए मैसेज नहीं है। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स हैं AGDKNQTW, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर की, क्या वो आपसे लव करते हैं, क्या वो आपके बारे में फ़ील करते हैं और क्या फ़ील करते हैं। तो हमारे पास है वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि द कार्ड इज़ नेकेड। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ताकि आप कार्ड देख लो। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में इस वक्त सेपरेशन है, आप कांटेक्ट में नहीं हो। आपने ऑलरेडी इस इंसान के साथ कोई ना कोई साइकिल या कोई कंप्लीट किया है इस इंसान के साथ। शायद आप चाहते हो कि आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओ। आप स्टिल वेट कर रहे हो कि कभी इंसान आपको डेट करेगा, आपके पास आएगा। और कुछ लोगों के लिए आप न्यू बिगनिंग चाहते हो इस पार्टनर के साथ। ठीक है, तो आप हो सकता है इस इंसान से इंटरनेट पे या ऑनलाइन मिले हो या सोशल मीडिया पे, या आप दोनों के दरमियान में काफ़ी डिफरेंस है इस वक्त, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में। आप दोनों ही बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हो। मतलब हो सकता है आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, इस इंसान का डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, इवन आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो। तो ये भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, और डू दे मिस यू? डू दे लव यू? डू दे केयर फॉर यू? वी हैव द फुल कार्ड। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये इंसान और आपके दरमियान में रिकन्सिलिएशन के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ये इंसान वापस आपकी लाइफ में है। 3 ऑफ वांड्स, यस, और कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो हो सकता है आप सिर्फ इस इंसान को इंटरनेट पे, ऑनलाइन मिले हो, आप कभी फेस टू फेस नहीं मिले, आपने कभी एक दूसरे से मिला नहीं, देखा नहीं। तो ये जो भी हुआ बस ऑनलाइन पे हुआ। तो आपको इंतज़ार है कि कभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और कब ये इंसान आपसे शादी करेगा। सो डू दे केयर? डू दे लव यू? आई थिंक येस, ये इंसान डेफिनेटली फ्यूचर में आपको सरप्राइज़ कर देगा प्रपोजल के साथ, या ऐसी ऑफ़र आपके घर आपके पास लेके आएगा, या इवन आपको मिलने आएगा जहाँ पे भी आप रहते हो। ठीक है, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है आपके प्लेस पे, आपके सिटी में, आपके कंट्री में, आपकी प्लेस में, जहाँ पे भी आप रहते हो। ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर देगा कि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपको देखना चाहता है, इवन आपकी फैमिली से मिलना चाहता है, और आपको भी अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, ही और शी, आप जो भी हो। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में होगा। और कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ 2023 के अंदर ही आप हो सकता है एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिले, रिलेशनशिप में जाएँ। ये इंसान और आप मतलब एक ही हो सकता है हाउस में शिफ्ट हों, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। एम्प्रेस, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपको जो है पेडिस्टल पे पुट करता है। अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप फीमेल हो, इस इंसान की नज़र में आप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही लाइक मदरली, आप हस्बैंड, आप वाइफी मटेरियल हो। ठीक है, और अगर आप मैन हो तो ये डेफिनेटली जो भी, जिस फीमेल या मेल के लिए भी आप देख रहे हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर के तौर पे देखता है, जिसके साथ ये इंसान फ्यूचर देखता है। ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली अपने फ्यूचर में आपको देखना चाहता है, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। ये इंसान आपके साथ एक फ़्यूचर बनाना चाहता है, और आपको अपने फ्यूचर में डेफिनेटली ये इंसान देखता है।
द मैजिशियन, ये इंसान इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करे। और आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है और वर्ल्ड कार्ड पे भी इन्फिनिटी सिंबल है। तो ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये अनब्रेकेबल है। मतलब आप हो सकता है पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में एक दूसरे की लाइफ में दोबारा से आए हैं, ठीक है। इस लाइफ टाइम में इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में आप दोनों का मिलना ज़रूरी था, ठीक है। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है या यंगर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको सरप्राइज़ कर देगा जिस तरीके से ये इंसान आपकी केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और आपसे शादी के लिए अपने आप को प्रूव करेगा। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग, फैमिली। ये इंसान सब कुछ बस आपके साथ चाहता है, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि जिस लड़की की या जिस लड़के की इस इंसान को तलाश थी वो आप हो, एम्प्रेस। मतलब आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप वाइफी फैमिली मटेरियल हो, और ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है और आपके साथ सेटल होना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान प्लेयर रहा है विद द मैजिशियन एंड द फूल कार्ड। इस इंसान ने कभी भी कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा था, कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा था, कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये इंसान सेटल डाउन करेगा। अभी भी हो सकता है विद द हैंगमैन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों के दरमियान में कुछ ईगो बैटल चल रही है, आपके पार्टनर की ईगो बैटल चल रही है, या कन्फ्यूजन चल रहा है उनकी लाइफ में कि वो अपने सिंगलहुड को, जो वो सिंगल है, वो अपने आप को गिव अप कर दें सिंगल लाइफ को और आपके साथ सीरियस हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है वो सीरियस लाइफ का वेट कर रहे हो। ये इंसान लियो, पाइसिस, जेमिनी, विर्गो, टॉरस, लिब्रा, एरीज या एक्वेरियस या कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए लियो सीज़न में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की ईगो जो है वो दरमियान में आ रही है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कोई झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और इस इंसान ने काफ़ी ये चीज़ जो है ना अपनी ईगो पे ले ली है। और ये हो सकता है इंसान आपसे कुछ इस चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, आपको मिलना चाहता है और आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, जिस तरह से आप उनको देख रहे हो ऐसा नहीं है ये इंसान। और इस वक्त आप दोनों शायद हो सकता है नो कांटेक्ट में हैं, और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या ये जो भी आप दोनों के दरमियान में चल रहा है ये ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। और सिर्फ नहीं साथ नहीं होंगे, ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इस इंसान की ईगो जो है, इस इंसान ने अपनी अना का मसला बना लिया या ईगो का मसला बना लिया है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि या तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, अगर आप भी अट्रैक्टिव हो ऑब्वियसली, लेकिन हो सकता है ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है, अट्रैक्टिव है विद द मैजिशियन, सन एंड एक्वेरियस। हो सकता है ये इंसान सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे पॉपुलर है, किसी ना किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है या अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सन हो सकता है। तो इस इंसान के पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान को जिसकी तलाश थी वो आप हो। लेकिन अब इस इंसान की ईगो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आपको कैसे बोले, आपको कैसे बताए ये इंसान, क्योंकि इस इंसान को आपका इंतज़ार है। हो सकता है ये इंसान आपके मैसेज का, कॉल का वेट कर रहा है, ये इंसान चाहता है कि आप बोलो कि कब मिलें। यस, ये इंसान काफ़ी अब देखते हैं कि क्या वो वाकई आपको मिस करते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या वो आपको मिस करते हैं। लेट्स सी द डेविल। यस, ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है। इस इंसान को, ये डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहता है, डेफिनेटली। तो कुछ लोगों के लिए इंसान डेफिनेटली कैप्रिकॉन है विद द डेविल एंड एस ऑफ कप। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में परवाह करता है, केयर करता है, और ये इंसान आपको ये चीज़ बताना चाहता है। लेकिन हो सकता है ये इंसान दिखने में एटीट्यूड, एरोगेंट और दिखने में काफ़ी प्राउडी, अट्रैक्टिव, चार्मिंग और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं इस इंसान को के अंदर, लेकिन ये इंसान आपको एक्सप्लेन करना चाहता है कि वो ऐसे नहीं हैं जैसा आप उनको देख रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी ट्रू साइड दिखाना चाहता है, अपनी जेन्युइन, अपनी रियल साइड, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ आपको दिखाना चाहता है ये इंसान, या आपको बताना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है जिसके बारे में आप जान रहे हैं, आप जानना चाहते हो कि क्या वाकई ये इंसान आपसे लव करता है, प्यार करता है। तो हो सकता है यस, ये इंसान आपको लाइक करता है, पसंद करता है, ऑब्सेस्ड है, जितना आप इस इंसान के साथ ऑब्सेस्ड हो या आप इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो। लेकिन इस आप दोनों की ही ईगो जो है ना बीच में क्लैश हो रही है, आप दोनों की ईगो क्लैश हो रही है। आपको लगता है कि वो कॉन्टैक्ट करें, उनको लगता है कि वो कॉन्टैक्ट करें, तो इसलिए ये इशू चल रहा है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा है इस इंसान को जो इस इंसान को भूल नहीं रहा है। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान में, जैसे मैंने आपसे कहा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन है इवन, या आप दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो। कुछ है जो आप दोनों के दरमियान में इन चीज़ों को, या फैमिलीज़ नहीं मानेंगी, इस इंसान को पता है कि फैमिली नहीं मानेगी।
या आपकी फैमिली नहीं मानेगी, पता नहीं कुछ है जो इस इंसान को लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि रुकने वाला है। ये इंसान ये आपसे मिलना चाहता है, इंसान बात करना चाहता है, काफ़ी डिटर्मिन है ये इंसान कि इस इंसान को कुछ बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। और अगर आप इस इंसान को शो करोगे कि आप अट्रैक्टिव हो इस इंसान की तरफ, आप पसंद करते हो या आप लाइक करते हो, तो ये इंसान इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये खुद इंसान आए, और अगर आपने ऑलरेडी बहुत कुछ इस इंसान से कांटेक्ट किया है, बताया है, तो लेट देम कम टुवर्ड्स यू। उस इंसान को अब आने दें, अपने आप को एक्सप्लेन करने दें। लेकिन अगर आपने इस इंसान को कभी नहीं बताया, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर आपको इस इंसान पे क्रश है या आप पसंद करते हो या आपने फ़ील किया कि ये इंसान आपके लिए कुछ फ़ील करता है, तो डेफिनेटली आपको इस इंसान को बताना चाहिए। मेक अ फर्स्ट मूव, आपको लेट देम नो, उनको बताएं कि आप क्या एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि ये इंसान भी आपकी तरफ इक्वली अट्रैक्टिव और चार्मिंग है, आपकी तरफ इक्वली ही आपको पसंद करता है। लेकिन हो सकता है आप दोनों को ही ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे लग रहा है कि आपका कांटेक्ट नेक्स्ट 8 डेज़ या वीक्स के अंदर, 1 मंथ के अंदर, या लियो सीज़न में अगस्त में होने वाला है कुछ लोगों के लिए, या रिकन्सिलिएशन आपका नेक्स्ट 3 to 8 वीक्स में या मंथ्स के अंदर होगा। ठीक है, आपने वीडियो को अब लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपकी अप्रिसिएशन या आपकी इंगेजमेंट मेरे साथ होनी चाहिए, ताकि जितना आप इस चैनल पे वीडियोस के साथ एंगेज रहेंगे, रीडिंग्स के साथ एंगेज रहेंगे, ताकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं और आप लोग के साथ रेजोनेट्स हो रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो जी, पाइल नंबर 2, जिनके लेटर्स हैं OBHELRUX। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं, क्या वो वाकई आपको मिस करते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। पेज ऑफ कप, तो ये वो इंसान हो सकता है जिसको आप पे क्रश हो सकता है। यस, ये इंसान की फीलिंग्स हैं आपको लेके, ये इंसान आपको पसंद करता है, ये इंसान को, इस इंसान को, लड़की या लड़का जो भी है, इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है, या ये इंसान आपको पसंद करता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान का लव जो है वो डिवेल्प हो रहा है, फीलिंग्स डिवेल्प हो रही हैं आपके लिए डे बाय डे। जितना वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, जितना ये इंसान आपसे बात करता है या करता रहेगा, उतना ही ये इंसान आपके लिए प्यार में गिरता जाएगा। तो अब देख लेते हैं आप लोग, आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि लवर्स ऑलरेडी आ गया है, तो फिर देख लेते हैं फिर भी कि कौन से कार्ड आते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इंतज़ार है कि ये इंसान कब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, या कब आपको बात करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, या प्रपोजल देगा। 2 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को समझ नहीं आ रही है, ये इंसान क्रॉस रोड पे है। मतलब इस इंसान को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, क्या आप भी अभी भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो। क्वीन ऑफ वांड्स, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, आप एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है। यस, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा है, या आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है। तो इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि दोबारा ट्राई करना चाहिए, क्या आप दोबारा रिजेक्ट कर दोगे क्या। और अगर आपने ट्राई किया था और इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके इस इंसान के रुख मोड़ने के बाद आपने इस इंसान से बात नहीं की, और ये इंसान अब वेट कर रहा है कि कब मौका मिलेगा कि ये इंसान आपको एक्सप्लेन कर पाए कि जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान में हुआ वो कन्फ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा तो क्या वजह थी, या क्यों आपको रिजेक्ट किया, क्यों इग्नोर किया। तो हो सकता है ये इंसान किसी न किसी से हेल्प लेके आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, या किसी से हेल्प लेके आपकी तरफ रीच आउट करेगा ये इंसान, लड़की या लड़का, ये भी हो सकता है, जो भी है ये इंसान। और ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है। तो हो सकता है ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि आपने बात क्यों बंद कर दी है, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनके बारे में क्या फ़ील करते हो। 2 ऑफ वांड्स, यस, ये आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली वेट कर रहा है। और 2 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को डिसीजन लेने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है इस इंसान ने अपने कैरियर और वर्क को पहले चूज़ किया, प्रायोरिटी उनका अपना कैरियर, फ्यूचर, सक्सेस और चीज़ें थी। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको हर्ट किया किसी न किसी वजह से भी। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस था, शायद इसलिए इस इंसान को लगा कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा, आप मिलोगे कैसे, बात कैसे करोगे, देखोगे कैसे। तो शायद इस वजह से भी इस इंसान ने आपको इतना कन्फ्यूजन में रखा और आपको नहीं बताया। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यस, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, सो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। तो यहाँ पे 2 किंग हैं और पेज है 1 और 1 क्वीन है। तो इसका मतलब ये थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल सिचुएशन हो गई, जिससे आप पसंद करते हो, जिसका आपको इंतज़ार है। हो सकता है वो किसी और के साथ अटैच है, या आपके साथ आपके पीछे 2 लोग हैं।
दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। ऑब्वियसली आपको एक का दिल तो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है हो सकता है वो इंसान वापस आ जाए रिकन्सिलिएशन के लिए, स्पेशली अगर ये इंसान काफ़ी डिटैच था, कोल्ड हार्टी था, इस इंसान ने आपको वो चीज़ नहीं दी, तो शायद आप मूव ऑन कर रहे हो और ये इंसान आपकी लाइफ में अब आने वाला है, या आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ इन्फॉर्मेशन मतलब जानने की कोशिश कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस तरह के इंसान जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको आपका प्रोवाइडर बने, जो आप लड़की या लड़का जो भी हो जिसके साथ आपको स्टेबिलिटी फील हो, जिसके साथ आप कमिटमेंट हो, जिसके साथ आपका फ्यूचर हो, क्योंकि इस इंसान ने आपको डेफिनेटली वो चीज़ नहीं दी। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड्स और बेनिफिट्स टाइप ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है, या ये इंसान आपका फ्रेंड था और आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, या इस इंसान ने या आपका फ्रेंड था उसने फीलिंग एक्सप्रेस की, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है मुझे, 2 किंग हैं और 1 क्वीन है और पेज भी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी चल रही है, लव ट्रायंगल। या तो इस इंसान के पीछे इसकी एक्स है या कोई और इंसान है, या आपके पास ऑफर्स हैं, ऑप्शंस हैं इन 2 लोगों में से। एक वो है जिसके साथ क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, आपको समझ ना आए कि मैं किसको चूज़ करूं, कौन मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ये इंसान भी वापस आ जाएगा जिसने आपको हर्ट किया, या वापस आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ जाएगा, या ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आपको शायद चूज़ करना पड़े 2 लोगों में से। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और को चूज़ किया, और अब ये इंसान हर्ट हो रहा है तो वापस आपके पास माफ़ी मांगने आ सकता है, तो ये वो इंसान भी हो सकता है। इस इंसान को रिग्रेट है, इस इंसान को पछतावा है कि इस इंसान ने गलती की है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि चॉइस है, हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी किसी को चूज़ किया और आपको हर्ट किया और अब ये इंसान हर्ट हो रहा है। यस, तो ये डिसेप्शन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेके, और अभी भी शायद ऑनेस्ट नहीं है, और अभी भी इस वजह से कि आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, और आपका दिल दुखता है जब भी आप सोचते हो इस चीज़ के बारे में। लेकिन बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान की तरफ से। फाइनली आपको ये इंसान अपना सच बताएगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा या माफ़ी मांगेगा आपसे, क्योंकि आप इस इंसान को आता हुआ नहीं देख रहे हो अपनी लाइफ में। आपको स्टक फील हो रहा है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कुछ लोगों के लिए वो आपके जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान वापस आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा माफ़ी मांगने या रिकन्सिलिएशन करने। तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मैं किसको चूज़ करूँ। आप में से कुछ लोगों को अभी तक कोई आइडिया नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि आप इसको चूज़ करें, इसको चूज़ करें। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है और इस इंसान को चूज़ करना है कि उनको चूज़ करना है आप में से या किसी और को, कुछ है जो इस इंसान के पास ऑप्शन है, इस इंसान को चूज़ करना है, और इस इंसान के लिए ये चीज़ ईजी नहीं है। अब देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं। तो इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके डेवलप हो रही हैं, ये इंसान आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, आपका फ्रेंड बनना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, और आपकी जो भी इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, अगर इस इंसान ने हर्ट किया है तो वो माफ़ी मांगना चाहता है, एटलीस्ट आपका फ्रेंड बन के भी इस लाइफ में रहना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए अगर इस इंसान ने आपको हर्ट नहीं किया तो ये जो इंसान भी है जिसको आपने फीलिंग एक्सप्रेस की और आपको वेट है और आपको समझ नहीं आ रही ये इंसान आपको क्या फ़ील करता है, मतलब क्या है इस इंसान के दिल और दिमाग में, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करेगा, ऐसा हिंट देगा, सिग्नल देगा, या आपके इस इंसान के फ्रेंड्स शायद आपको कांटेक्ट करें, या ये इंसान अपने फ्रेंड्स के नंबर के थ्रू या किसी और के थ्रू आपसे मिलने की कोशिश करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिचुएशन है। एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये 2 फ्रेंड्स हैं जो आपको लाइक करते हैं, तो इस वजह से भी ये लव ट्रायंगल बन गया है, क्योंकि आप एक को चूज़ करोगे तो दूसरे का दिल टूटेगा, लेकिन एक का तो दिल टूटेगा ही। अब देखते हैं कि क्या ये इंसान आपको मिस करता है, क्या ये इंसान आपके बारे में सोचता है। ऐसा लगता है 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, एक जिसका आपको इंतज़ार है और दूसरे का आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने आपको कभी बताया नहीं। हो सकता है इस इंसान को आप पे क्रश है, आपको देख रहा है, नोट कर रहा है, आपको जानता है काफ़ी अरसे से, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी एक्सप्लेन नहीं किया या आपको कभी बताया नहीं, क्योंकि आप इस इंसान को नहीं देख पा रहे हो, ये जो आपकी लाइफ में आने वाला है न्यू लव, क्योंकि आप इस इंसान पर अटके हुए हो। क्या ये इंसान आपको मिस करता है, देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, टाइम बताएगा, टाइम चेंज हो गया आप दोनों के दरमियान में। आप क्योंकि इस इंसान की लाइफ में नहीं हैं तो ये डेफिनेटली इंसान मिस करता है आपका कांटेक्ट करना, आपसे मिलना, आपसे बात करना।
इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान आपको दोबारा अपनी लाइफ में, चाहता है कि दोबारा से कांटेक्ट हो, दोबारा से आप इस इंसान की लाइफ में आओ। हो सकता है ये इंसान कोशिश कर रहा हो आपकी अटेंशन लेने की, या कुछ ऐसी हरकतें करे या ऐसी बात करे ताकि आपको गुस्सा आए, या आप कुछ ऐसी जल्दी से उनसे कांटेक्ट करो। चैरियट, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। इस इंसान का प्लान चल रहा है, एक स्ट्रैटेजी चल रही है कि किस तरह से आपकी अटेंशन लेनी है, या किस तरह से आपको वापस अपनी लाइफ में लाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम चेंज हो गया, आप इस इंसान को अब दोबारा अब कुछ इस तरह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से आप पहले करते थे। तो आपका एटीट्यूड चेंज होने की वजह से इस इंसान को के अंदर चेंज आएगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, आप ऑब्सेस्ड हो, स्टिल इस इंसान के पीछे भाग रहे हो, आते जाते रहे हो, भाग रहे हो, पीछे रहे हो, तो ये चेंज कभी नहीं आएगा। ये चेंज तब आएगा जब आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, आप इस इंसान को अटेंशन देना छोड़ दोगे और अपने आप को हील करोगे, क्योंकि इस इंसान और आपके दरमियान में काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, काफ़ी बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है। ये इंसान जेमिनी, विर्गो, कैंसर हो सकता है, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान। यस, इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन टाइम चेंज होगा और ये फाइनली इंसान आपकी तरफ, क्योंकि आप जितना रिएक्ट नहीं करोगे उतना ही इस इंसान के अंदर बेचैनी और बेताबी होगी आपसे बात करने की, आपके बारे में जानने की कि आप कहाँ हो, आपके साथ कौन है, आप किसको डेट कर रहे हो, या आप कहीं बढ़ तो नहीं गए, मूव ऑन तो नहीं हो गए, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, तब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो आपके पास चॉइस होगी, डेफिनेटली चॉइस है यहाँ पे, चॉइस इस इंसान को एक्सेप्ट करने की, या चॉइस दो लोगों में। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आपकी वीडियोस के साथ इंगेज रहना ज़रूरी है, ताकि आपका पता चले कि आपका कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही मुझे पता चलेगा कि आपके साथ रेजोनेट्स हो रही हैं और आप किस तरह का नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हो। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके ये वाले लेटर्स हैं FIJMPVSYZC, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपसे लव करते हैं, डू दे रियली लव यू, डू दे केयर, डू दे मिस यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करता है, आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखता है। इस इंसान को लगता है आप लड़की हो या लड़का, आप काफ़ी रिस्पेक्टेबल हो, आपको अपनी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़्ज़त आपको बहुत प्यारी है, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, स्ट्रांग हो सकते हो। तो इस इंसान की नज़र में आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप काफ़ी ग्राउंडिंग हो, मतलब आप डेस्परेट नहीं हो कि मुझे बस यही मिलेगा, यही मरना चाहिए, मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, यू नो दैट टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आप बिल्कुल लॉयल हो, सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, और आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड है, और आपको एक स्टेबल चीज़ चाहिए, आपको एक परमानेंट चीज़ चाहिए लाइफ में। तो इस तरह से यह पार्टनर आपके बारे में फील करता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके दरमियान में डिस्टेंस है, या इस वक्त आपका जो पार्टनर है उसकी नज़र आप पे है, देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। या 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए ये आपका सोलमेट हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम, क्योंकि 11-11 नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स का सफ़र। इसका मतलब यूनियन होने के चांसेस हैं। ये इंसान प्लान कर रहा है, स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि किस तरह से आपकी तरफ आए, एक्शन ले, या कुछ लोगों के लिए इवन प्रपोजल की भी बात है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये हस्बैंड और वाइफ की बात करता है। तो ये इंसान आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखता है, जो भी ये आपका पार्टनर है। उनको लगता है कि आपको डेफिनेटली शादी चाहिए, आप शादी से नीचे जो है आप बिल्कुल सेटल डाउन नहीं होने वाले, आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, परमानेंट एक लाइफ चाहिए, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ देखता है, फ्यूचर देखता है ये इंसान आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल, यस, और ये पेंटिकल इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हाथ में है। तो इस इंसान को लगता है आप ही वो इंसान हो, लड़की या लड़का, जो इस इंसान को वो फैमिली, कमिटमेंट, मैरिज, वो खुशी दे सकते हो जो उनकी लाइफ में नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लवर है, शायद इसलिए क्योंकि ये इंसान आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहता है, कोई रिंग, कोई प्रपोजल आपको, या इट्स अ प्रपोजल, ये इंसान ऑफ़र करना चाहता है कुछ आपको, परमानेंट सीरियस ऑफ़र, एक प्रॉमिस देना चाहता है कि एक किस्म की आपको कोई निशानी देना चाहता है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये इंसान कितना इंटरेस्टेड है आप में। एम्प्रेस, यस, तो इस इंसान को लगता है कि आप वो सब कुछ हो जो इस इंसान को चाहिए, एक पार्टनर में, एक हस्बैंड में, एक वाइफ में, एक फैमिली में। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान आपके साथ अपने फ्यूचर, वाइफ, किड्स, सब कुछ देखता है। और अगर आप लड़के हो तो आपको लगता है कि
दिस वूमेन इज़ एवरीथिंग। एम्प्रेस, इस इंसान, आप हो सकते हैं इस इंसान की मदर की तरह रिजेंबल करते हो, या कुछ ना कुछ इस इंसान की जिस तरह से इस इंसान के दिमाग में एक इमेज था, एक आइडियल पार्टनर था, आप वैसे फिट करते हो, बिल्कुल फिट, परफेक्टली फिट। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत केयरिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्राउंडिंग और बहुत ही स्टेबल, आप बहुत कंपैशनेट हो, बहुत ही लविंग हो। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान आपको ये ऑफ़र ना करे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो शायद वो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, यस। तो इस इंसान को डेफिनेटली कोई चीज़ पीछे छोड़नी पड़ेगी, ये इजी नहीं है। डेफिनेटली इस इंसान को चॉइस करना है, यहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है और 9 ऑफ सोर्ड्स है। यस, इस इंसान को चूज़ करना है, किसी को पीछे छोड़ना है और आपको चूज़ करना है। तो अगर इस इंसान के पास ऑलरेडी फैमिली है, बच्चों की माँ है, किड्स हैं, या इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही, इसकी मदर नहीं मान रही, जो भी ये इंसान है, तो इस इंसान को चूज़ करना है। इस इंसान को पता है कि कुछ चूज़ करना है, कुछ है जो पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप मिलोगे, ऐसे नहीं मिलना। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को कहीं ट्रैवल करके आपके पास आना पड़े, या यहाँ पे शिफ्ट होना पड़े, शायद जहाँ पे भी आप रहते हो। शायद इस वजह से इस इंसान को काफ़ी टेंशन हो रही है कि ये सब कैसे होगा। या 3 ऑफ वांड्स, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, 2 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ वांड्स। या ये इंसान ने काफ़ी स्ट्रेटेजाइज़ किया, प्लान किया, और सोचने और प्लानिंग करने के बाद ही ये इंसान अब आपकी तरफ एफर्ट करेगा। आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, आपको मिलवाना चाहता है, या आपसे मिलना चाहता है, या आपको ये ऑफ़र जो है वो टेबल पे रखना चाहता है कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और हमें ये चीज़ अब आगे प्लान करनी चाहिए। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली यू आर द कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों डिफरेंट डेक है, राइट। और ये कपल आया साथ में, तो आप डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हो। परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर, परफेक्ट मैच। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप वो सब कुछ हो। इस इंसान ने ऑलरेडी एक आइडियलाइज, एक माइंड में प्लान बना लिया है कि आपसे ही शादी करनी है, आपके साथ ही रहना है, आपको ही चूज़ करना है। और अगर इस इंसान को चूज़ करना है फैमिली में से या किसी और पार्टनर में से, इस इंसान की नज़र फिर भी आप पे है। इवन इस इंसान की अगर थर्ड पार्टी भी आप दोनों के दरमियान में चल रही है, इस इंसान की नज़र आप पे है। इस इंसान को लगता है आप परफेक्ट फिट हो इस इंसान के लिए। तो कुछ ना कुछ ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कितना आपके अंदर इंटरेस्टेड है और कितना ये इंसान आपको लेके सीरियस है। यस, यहाँ पे जगलिंग हो सकता है, तो इस इंसान के पास चॉइस है, कैसे होगा, कब होगा, और हो सकता है यहाँ पे मैनेज करना है कोई किसी चीज़ को, कैसे, कोई शेड्यूल है, कोई प्लान है, कैसे करना है, आपके पास कैसे आना है, आपको ऑफ़र कैसे करनी है, सारी ये दिमाग में डिटेल हो सकता है। तो इस इंसान के दिमाग में इस वक्त नेगेटिविटी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस वक्त इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे होगा। अब देख लेते हैं कि क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है। द हर्मिट, यस, ये इंसान हो सकता है आपको स्पाई भी कर रहा हो, चेक भी कर रहा हो, सोशल मीडिया पे देख भी रहा हो दूर से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। फेक प्रोफाइल भी हो सकती है इस इंसान की। पेज ऑफ वांड्स, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना, आपसे मिलना, या जो भी आप दोनों के दरमियान में था, फ्लर्टी एनर्जी, ये इंसान उस चीज़ को मिस कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अब आप दोनों के दरमियान में शायद कॉन्टैक्ट नहीं है, या आपने बातचीत करना बंद कर दी है, तो इस इंसान के दिमाग में आ रहा है कि यस, हो सकता है विद द एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी, वाओ, वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डेफिनेटली कपल, ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, जो भी है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी है। तो ये इंसान हो सकता है आपको काफ़ी डिटैच और कोल्ड शो कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंसान को पड़ता है, बिकॉज यू आर द परफेक्ट मैच। इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान की डेस्टिनी हो और आप इस इंसान की लाइफ में आए हो, तो रीज़न है कोई। जिस पार्टनर की इस इंसान को तलाश थी वो आप हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान डाइवोर्सी है या सिंगल पेरेंट है, शायद इसलिए। या कुछ लोगों के लिए इस इंसान की पोजीशन और पावर इतनी है कि इस इंसान को आप तक आना पड़ेगा, और ये इजी नहीं है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टिकल्स होंगे, फैमिली का मसला होगा, या
लेकिन फिर भी पेज ऑफ कप, दिस पर्सन विल सेंड यू अ मैसेज। मुझे लगता है कि ये इंसान फिर भी आपको प्रपोजल या रिकनेक्शन या आपसे मिलने की बात करेगा। फाइनली ये इंसान ये हिम्मत ला के आपसे बात करेगा, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है और ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। अगर आप इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन में हैं तो ये रिकन्सिलिएशन है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको प्रूव करेगा, ये प्रपोज़ल है या किसी तरह का इनविटेशन है जहाँ पे ये इंसान आपसे मिलना चाहता है और आपको ये सब कुछ बताएगा और प्रपोज़ल और प्रपोज़ करेगा, या आपको आई डोंट नो कोई इनविटेशन हो सकता है, पार्टी इवेंट पे ये इंसान आपको बुलाए या आपसे कहीं मिले बाहर। ये इंसान डेफिनेटली आपको अपने इक्वल देखता है, जो भी है ये इंसान, उसको लगता है कि आप परफेक्ट मैच हो सकता है इस इंसान के पेरेंट्स नहीं मान रहे, ये भी हो सकता है, या इस इंसान को अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, या कोई ऐसी चॉइस है जो चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा या नाराज़ करना पड़ेगा। कुछ होगा जो इस इंसान को हिम्मत करके स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपका इंगेज होना वीडियोस में, और कमेंट्स में बताना मुझे ज़रूरी है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि जो मैं रीडिंग्स आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं, उसके लिए मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इसी तरह से ये चैनल कंटिन्यू रहेगा और वीडियोस आती रहेंगी, और जो आप टॉपिक देखना चाहते हो वो देखते रहेंगे। तो स्टार्ट कर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।